नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और सुर्खियों के बाद अब कुछ और बड़ी खबरें फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी उतना ही बड़ा रहा है। सेवा, भक्ति और अनुशासन ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। पीएम ने कहा कि आज जल, थल, नभ तीनों ही सेना के सभी जवान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सों ने भी लगातार काम किया और आज भी कर रहे हैं। पूरे देश को उन पर गर्व है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की मांग अचानक बढ़ गई। काफी प्लांट पूर्वी हिस्सों में हैं, जहां से इसे पहुंचाने में दिक्कतें आती हैं। इससे हमारे टैंकर और ट्रेन ड्राइवर्स ने भी आगे आकर देश के लिए अपने कर्तव्यों को निभाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। ओडिशा में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चक्रवात यास से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने भद्रक, जगत सिंह और केरपाड़ा जिलों का सर्वे किया है। इसमें पहले ही पीएम मोदी ने भी हवाई सर्वे किया था और भुवनेश्वर में सीएम नवीन पटनायक के साथ एक मीटिंग भी की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भद्रक इलाके में लोग बीते 5 दिनों से पानी के घेराव के अंदर हैं। गांव के लिए रास्ते यहां पे कट गए हैं। वहीं सभी की प्राथमिकता है कि लोग भूखे न रहें। साथ ही समुद्र किनारे बांध बनाने के लिए स्थायी रूप में राज्य सरकार जो योजना बनाएगी, उसमें भारत सरकार मदद का भरोसा दिलवाया है। निजी एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक मानसून केरल पहुंच चुका है। आमतौर पर ये 1 जून को केरल पहुंचता है, लेकिन इस बार ये 2 दिन पहले ही आ गया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून 3 जून को पहुंचेगा। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के जल्द भारत प्रत्यार्पण की उम्मीद बढ़ गई है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टिन के मुताबिक भारत ने एक प्राइवेट जेट के जरिए डोमिनिका सरकार को चौकसी के प्रत्यार्पण के दस्तावेज भेजे हैं। हालांकि चौकसी को लेकर भारत की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की डोमिनिका की जेल की पहली तस्वीर सामने आई है। सलाखों के पीछे कैद चौकसी स्काई कलर की टी-शर्ट में नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर डर और भय साफ देखा जा सकता है। इसके बाएं आंख में चोट के निशान भी दिखाई दे रहे हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि बंगाल चुनाव के बाद अब तक हमारे लगभग 36 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बंगाल में बीजेपी को डराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही आरोप लगाया कि बंगाल में एक पार्टी का राज चल रहा है। घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष के नेताओं के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। मोदी सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि देश को एक नाकाम, नकारा, नासमझ सरकार का बोझ ढोते हुए आज 7 साल हो गए। देश भुगत रहा है क्योंकि 7 साल में बेरोजगारी 11.3% हो गई है। कई प्रांतों में पेट्रोल 100 और सरसों का तेल 200 रुपए पार कर चुका है। तो ये 73 साल में देश की सबसे कमजोर सरकार साबित हुई। कोरोना से कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। उन बच्चों की मदद के लिए अब केंद्र सरकार आगे आई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से शनिवार को इस बारे में जानकारी दी गई। इसमें उन बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सकेगा। कोरोना से अनाथ बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। 23 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए मुफ्त मिलेंगे। सरकार ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी 2 घोषणाएं की हैं। उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी और हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया है तो उसमें राहत भी दी जाएगी। लोन का ब्याज सरकार पीएम केयर फंड से लेगी। साथ ही बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। इसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से ही दिया जाएगा। सरकार ने उन परिवारों की मदद के लिए भी कई घोषणाएं की हैं, जिन्होंने कोरोना के कारण कमाई करने वाले सदस्य को खो दिया है। ऐसे परिवारों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पेंशन दी जाएगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को कोरोना के दौरान राज्य से वापस बुलाना बताता है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है। ममता ने कहा कि बंगाल के विकास के लिए वो प्रधानमंत्री के पैर छूने को भी तैयार है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन अब 15 जून तक जारी रहेगा। उन्होंने जिलों के केस टैली के आधार पर कुछ छूट और प्रतिबंध लागू करने की बात भी कही।
दिल्ली में अचानक मौसम में बदलाव हुआ है। कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। इससे गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। वहीं दिल्ली में मौसम के ये बदलाव ऐसे समय पर हुए हैं जब भारत मौसम विज्ञान विभागों ने 3 जून को केरल में मानसून के आगमन की भविष्यवाणी की है। दिल्ली में केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल पूरे होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के लिए कोविड राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं देश के कई स्थानों पर केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर बीजेपी ने राशन सामग्री का वितरण किया। केंद्र में भाजपा सरकार के 7 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों में राशन बांटा। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता अब नहीं रहे। हम उन बच्चों को आज से पेंशन दे रहे हैं। उन बच्चों को मुफ्त में राशन भी दिया जाएगा। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI ने अपने सभी स्मारकों को 15 जून तक के लिए बंद रखने का फैसला किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के हालात को देखते हुए सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारक और संग्रहालय 15 जून 2021 तक बंद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार कमी आ रही है। दिल्ली में रविवार को 24 घंटे में कोरोना वायरस के 986 नए मामले सामने आए, तो वहीं दिल्ली में 22 मार्च के बाद एक दिन में ये सबसे कम आंकड़ा है। नए मामले सामने आने के बाद कुल संख्या 14,25,592 पर पहुंच गई। संक्रमण दर भी घटकर अब 1.25% हो गई है। इसके अलावा 13 अप्रैल के बाद पहली बार मौत का आंकड़ा 100 से नीचे आया है। आम आदमी पार्टी के आतिश मारलेन ने कहा है कि दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की डोज उपलब्ध नहीं है। 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए 3,50,000 डोज उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक 53,42,386 लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है, जबकि 45 साल से ज्यादा उम्र वाले 50% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,894 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 29,013 लोग डिस्चार्ज हुए, जबकि 186 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। केरल में एक्टिव केस की कुल संख्या 2,23,727 पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज यूपी में सिर्फ 1,900 कोरोना मरीज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि मई में उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा मामले होंगे, जबकि आज राज्य में कुल 41,000 सक्रिय मामले हैं। यूपी में सबसे ज्यादा रिकवरी दर है। इसके साथ ही सबसे कम पॉजिटिविटी दर और मृत्यु दर। ब्लैक फंगस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी की एक और खेप भारत पहुंच चुकी है। इस खेप में 2 लाख खुराक है। ये खेप रविवार सुबह भारत पहुंची। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने इस बारे में जानकारी दी। कोरोना से जुड़ी रिसर्च में भारत को बड़ी सफलता मिली है। नागपुर के नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना टेस्ट का आसान तरीका ढूंढ लिया है। इससे 3 घंटे में ही RT-PCR जितने सटीक नतीजे मिलते हैं। इसे सलाइन गार्गल RT-PCR टेस्ट नाम दिया गया है। नमक के पानी से गरारे के जरिए कोरोना की जांच की जाएगी। सलाइन गार्गल RT-PCR टेस्ट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शनिवार को इसे अप्रूवल दिया है। NEARI ने कहा कि वे देश भर में इस प्रोसेस से टेस्ट बढ़ाने के लिए लैब्स की मदद करेंगे। ये प्रोसेस बिल्कुल आसान, तेज और मरीज के लिए आरामदायक है। ग्रामीण इलाकों के लिए ये काफी फायदेमंद साबित होगी। देश में वैक्सीनेशन शुरू हुए 134 दिन पूरे हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कोरोना वैक्सीन के लगाए गए डोज की संख्या 21 करोड़ के पार हो चुकी है। इस दौरान 18 से 44 साल उम्र के 14.15 लाख लोगों को पहला और 9,075 को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की शुरुआत के बाद से देश भर में 1,82,00,000 लोगों का पहला डोज हो चुका है। महाराष्ट्र देश का इकलौता राज्य है जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने सावधानी बरतते हुए 7 जून तक के लिए पाबंदियों को आगे बढ़ाया है। हालांकि 31 मई से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कुछ छूट देने की तैयारी चल रही है। इनमें इन हाउस संस्थानों में काम की इजाजत शामिल है। DDMA ने जरूरी सेवाओं में छूट को यथावत रखने की बात कही है। वियतनाम में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है, जो कि हवा में तेजी से फैलता है। ये अन्य देशों में पाए गए कोविड वेरिएंट्स का मिला-जुला रूप है। इस बात की जानकारी यहां के स्थानीय मीडिया ने दी। वियतनाम में एक बार फिर से वायरस के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले
6 लाख को पार कर चुके हैं, तो वहीं अब तक 35,47,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 25 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो ये 1 करोड़ 44 लाख के पार पहुंच चुके हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,65,000 नए मामले सामने आए, जिससे कि कुल आंकड़ा 2 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं 3,463 नई मौत से अब तक 3,25,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 2,64,000 मरीज ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 2.5 करोड़ को पार कर चुका है। महाराष्ट्र में 20,295 नए मामलों से कुल आंकड़ा यहां 57,13,000 को पार कर चुका है। वहीं राज्य में 832 मौत से अब तक 94,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,76,000 को पार कर चुका है। वहीं राज्य में 31,964 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। पुणे में 2,290 और मुंबई में 1,038 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में 1,640 नए केस मिलने से आंकड़ा यहां 7,77,000 को पार कर चुका है। वहीं प्रदेश में 68 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 60,959 पर पहुंच चुका है। वहीं बीते 24 घंटे में 4,995 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिससे ठीक होने वालों का आंकड़ा 7,38,000 को पार कर चुका है। वहीं इंदौर में 504 और भोपाल में 324 नए मरीजों की पुष्टि की गई। इंदौर शहर में 24 घंटे में 473 नए संक्रमित सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 3 लोगों की मौत भी दर्ज की गई। चिंता का विषय ये है कि शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में 500 से ज्यादा मरीज इस बीमारी से ग्रसित हैं। सबसे अधिक मरीज सरकारी अस्पताल MYH में भर्ती हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2,437 नए केस सामने आए हैं। वहीं 64 मरीजों की मौत से अब तक 12,979 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,941 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ कुल आंकड़ा 9,11,000 को पार कर चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 42,914 पर पहुंच गई है। रायपुर में 61 और दुर्ग में 58 नए केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है। इससे संक्रमण दर 4% के नीचे पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में 2,437 नए कोरोना मरीज मिले हैं, तो वहीं 64 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई। राज्य में 5,941 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक 9,11,000 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। सूरजपुर जिले में 232 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में अनलॉक को लेकर आज क्राइसिस मैनेजमेंट की अहम बैठक हुई, जिसमें नई गाइडलाइन को लेकर चर्चा हुई। 5% से कम संक्रमण दर वाले जिलों को ज्यादा छूट मिली है। हालांकि अभी भी स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर और मॉल बंद रहेंगे। कटनी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के जिला अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में NSUI कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। हालांकि बाद में NSUI कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में कोरोना के गिरते ग्राफ को देखते हुए सरकार अनलॉक के दिशा निर्देश जारी करने जा रही है। ऐसे में ऑड इवन प्रणाली से बाजार खोले जाने की मांग उठने लगी है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन समिति ने सरकार को पत्र लिखकर ऑड इवन के तहत बाजार खोले जाने की मांग रखी है। भोपाल के JK अस्पताल में कोविड मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों को नकली गहने थमा देने का मामला सामने आया। मामले की शिकायत के लिए भी परिजनों को थाने में चक्कर लगाने पड़े। बाद में CM हेल्पलाइन में शिकायत के बाद थाने में शिकायत दर्ज हो पाई। खरगोन शहर में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों के खिलाफ पुलिस उन्हें अनोखी सजा दे रही है। सजा के तौर पर उन लोगों से पुलिस लाइन मैदान में गड्ढे खुदवाकर वृक्षारोपण करवाया गया। शाजापुर जिले में ऑन साइट टीकाकरण की व्यवस्था देखने पहुंचे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने केंद्र पर खुद लोगों को टोकन बांटे और भीड़ देखते हुए यहां पर वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए अफसरों से चर्चा भी की। सुजालपुर में अब तक 11,000 लोगों को कोरोना बचाव के टीके लग चुके हैं। दरअसल 18+ आयु के नागरिकों के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक न होने की तकनीक परेशानी के चलते 3 दिन से ऑन साइट वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सरायपाली पुलिस टीम को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जंगली पहाड़ों से घिरे ग्राम मोहनमोड़ा में एक शराब तस्कर की घेराबंदी कर पकड़ लिया, जिसके कब्जे से 315 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपए आंकी जा रही है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर की मॉडर्न लेबोरेटरीज को सरकार ने एम्फोटेरेसिन V और पॉस्कोनोजोल के मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति दे दी है। मॉडर्न लेबोरेटरीज के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल खरिया ने बताया कि रॉ मटेरियल के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता से समुचित अनुबंध किए गए हैं। अगले 2 हफ्ते में कच्चे माल की आपूर्ति होते ही उत्पादन शुरू किया जाएगा। कोरबा में कोरोना पॉजिटिव मरीज और लक्षण वाले लोगों को कोरोना किट का वितरण किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर ने बताया कि इस किट में आइवरमेक्टिन,
डॉक्सीसाइक्लिन, पैरासिटामोल, विटामिन सी और जिंक की टैबलेट्स हैं। संदिग्ध मरीजों को किट उपलब्ध कराने से अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं और संक्रमण की दर में गिरावट भी दर्ज की गई। मेटानिनो और सर्विलांस टीम इस काम में जुटी हुई है। इंदौर में 50 बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के लक्षण मिलने की पुष्टि हुई है। इसमें तेज बुखार, रैशेज, आंखें लाल होना, मुंह लाल होना इस सिंड्रोम के लक्षण हो सकते हैं। वहीं मामले को लेकर पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने एक रेस्क्यू टीम बनाई है। सूरजपुर जिला पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी मरावी के निजी निवास तक बनी सड़क को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए अध्यक्ष ने इस सड़क का निर्माण करवाया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बिना किसी की अनुमति के सड़क का निर्माण सिंचाई विभाग की जमीन पर करवा लिया है। बीजापुर के सिलगेर में बीते दिनों हुए गोलीकांड में 3 आदिवासियों की मौत के मामले की जांच के लिए बनाई गई भाजपा की जांच टीम घटनास्थल सिलगेर तक नहीं पहुंच पाई। टीम के सदस्यों को तर्रेम के पास ही रोक दिया गया। भाजपा की जांच टीम के सदस्य और पूर्व मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले की सच्चाई तक पहुंचना चाहती है। रीवा के मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल विद्युत विभाग के कार्यालय में मौन धरने पर बैठ गए। विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने 67 मांगों वाला एक पत्र सौंपा है। वहीं विधायक ने मऊगंज में पदस्थ डी हरिवंश प्रसाद शुक्ला को हटाने की मांग भी की। हालांकि मान मनोबल और आश्वासन के बाद विधायक ने धरना समाप्त कर दिया। छिंदवाड़ा में आज देर शाम जमकर बारिश हुई। तूफानी बारिश से कई पेड़ उखड़ गए और कई मकान के छज्जे भी गिर गए। बारिश के चलते देर शाम तक शहर की बिजली बंद रही। जांजगीर चांपा के जयजयपुर क्षेत्र में तेज बारिश आंधी से भारी नुकसान हुआ है। इलाके में कई ग्रामीणों के घरों में लगे टीन के शेड उड़ गए हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर पेड़ और बिजली खंभे गिर गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। उज्जैन के लवकुश नगर में पशुपालन को लेकर 2 गुटों में हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सांसद अकुलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को गेहूं खरीद को लेकर पत्र लिखा है। अपने संसदीय क्षेत्र के समस्त गेहूं उत्पादक किसानों की ओर से गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख 31 मई 2021 से बढ़ाकर 10 जून 2021 किए जाने की मांग की है। जांजगीर चांपा के शक्ति थाना क्षेत्र के केरीबंधा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों से शक्ति अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिवपुरी जिले में एक एम्बुलेंस चालक की लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई। मरीज को लाने के दौरान मरीज के पति और चालक के बीच बहस हो गई, जिसके बाद ड्राइवर मरीज को बीच रास्ते में ही छोड़कर वापस चला गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र में पेड़ पर लटकी युवती की लाश के मामले में परिजनों ने प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन जब उसके कमरे की तलाशी ली गई तो एक युवक के साथ सिंदूर लगी हुई तस्वीर मिली है। परिजनों ने पुलिस के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की। छतरपुर में वीडियो कॉल के जरिए साइबर एक्सटेंशन पर कर महाराजपुर से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित से पैसे की मांग वाले अंतर्राज्यीय आरोपी को पुलिस और साइबर सेल ने राजस्थान से धर दबोचा है। आरोपी ने अब तक 21 लोगों को साइबर एक्सटेंशन कर 14,22,000 रुपए वसूल कर चुका है। खरगोन जिले के चित्तौड़गढ़ भुसावल राजमार्ग पर उत्तर प्रदेश के बहराइच से मुंबई मजदूरों को लेकर जा रही एक निजी ट्रेवल्स कंपनी बस घाट पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक मजदूर की बस में दबने से मौत हो गई, जबकि 30 मजदूर घायल हुए हैं। इनमें से 4 लोगों को गंभीर अवस्था में खरगोन जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कोरबा के कटघोरा इलाके में एक युवती की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में यह पता चला है कि युवती के प्रेमी ने ही साड़ी से युवती का गला घोंटकर हत्या कर दी थी और जिसके बाद युवती के मोबाइल से उसके पिता को मैसेज भेजा कि युवती को अपने पिता से जान का खतरा है, लेकिन पुलिस पूछताछ में यह मामला स्पष्ट हो गया। महासमुंद जिले के सरायपाली इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि उस वक्त गोदाम बंद होने की वजह से किसी की हताहत की कोई खबर नहीं है, लेकिन लाखों के फर्नीचर जलकर खाक हो गया। ग्वालियर में बीते दिनों युवक की दिन दहाड़े हत्या कर फरार हुए 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बदमाशों से घटना में उपयोग की गई बंदूक भी बरामद की। यह आरोपी युवक की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश में छुपे हुए थे। ग्वालियर में प्रॉपर्टी को लेकर ननंद और भाभी के बीच विवाद हो गया। ननंद ने विवाद का वीडियो एसपी और सोशल मीडिया पर भेजकर मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर पूछताछ और कार्रवाई की। दमोह के जवेरा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती युवक ने अस्पताल से भागकर ट्रक के नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक आज सुबह भी युवक ने आत्महत्या की नाकाम कोशिश की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
खजुराहो में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने गए आरक्षक के साथ मारपीट मामले में एक नामजद आरोपी के साथ कुछ संदेहियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि करीब आधे दर्जन से अधिक लोगों की तलाश की जा रही है। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद आरोपियों की पहचान की जा रही है। कोरबा में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती हुई बुजुर्ग महिला को वहां के चिकित्सकों ने 2 दिन बाद मृत घोषित कर दिया। शव को मुक्तिधाम ले जाने से पहले परिजनों को लगा कि महिला जिंदा है, जिसके बाद उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 5 घंटे के इलाज के बाद महिला की मौत हुई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। जगदलपुर शहर में फर्जी राजस्व अधिकारी बनकर वसूली करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दुकानदारों से उगाही करते थे। आरोपियों के पास से 16 फर्जी चालान बुक और ID कार्ड बरामद किए गए। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक एक बार फिर से शुरू हो गया है। बीती रात भोजन की तलाश में हाथियों के दल ने गांव करवा के पहाड़ पारा में 2 घरों को तोड़ दिया और वहां रखे अनाज को भी चट कर दिया। हाथी के आ जाने पर ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक मकान में छापा मारकर अवैध रूप से बन रही 180 लीटर के साथ साथ 12 पेटी मसाला देसी शराब बरामद की है और 3 शराब माफियाओं को भी गिरफ्तार किया है। इस फैक्ट्री से शराब बनाने का सामान और मशीन को जब्त किया गया। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। जांजगीर चांपा के ठनगन गांव में एक पोते ने शराब के नशे में अपनी दादी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम गन्नाथ निराला है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सूरजपुर के धरसेड़ी पंचायत में कुएं की मिट्टी धसकने से 3 मजदूरों के दबने के मामले में 3 मजदूरों में से एक का शव निकाला जा चुका है, जबकि 2 मजदूरों को निकालने के लिए 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजदूरों के परिजनों ने बताया कि ये कुआं मनरेगा के तहत बनवाया गया था। बलौदाबाजार जिले के छोटे से गांव मोहन ने कोरोना काल में मिसाल कायम की है। ग्रामीणों ने सूझबूझ और समझदारी के साथ कोरोना को मात दी है। 1000 की आबादी वाले इस गांव में कोरोना की 2 लहर आने के बाद भी कोई भी व्यक्ति यहां पर संक्रमित नहीं हुआ है। अंबिकापुर जिले के एक गांव में 30 फीट गहरे कुएं से एक 5 फीट के कोबरा सांप का रेस्क्यू किया गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद 5 फीट के कोबरा सांप को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना का वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।